प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के सिविक्स नागरिक शास्त्र में सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे, गवर्नमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। यह क्लास 6 में चैप्टर 5 में हमें पढ़ना है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्लास 6 से सिविक्स सामाजिक विज्ञान का एक अंग बन जाता है। इसके पहले क्लास 5 तक इसे इन्वायरमेंटल साइंस ईवीएस के रूप में पढ़ते रहे हैं। क्लास 6 में भी पहले के अध्याय में हम लोगों ने समाज के बारे में और संविधान के बारे में, सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े हैं। समाज में हम लोगों ने सामाजिक विविधता, हमारा समाज जो हमारे देश में विविधताओं से भरा हुआ है, उसके बारे में पढ़ा है। और सामाजिक भेदभाव, कई तरह के भेदभाव भी पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ा है। साथ ही संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने संविधान की विशेषताओं को तथा संविधान में दिए गए प्रावधानों को, कानूनों को देखा है। संविधान में हमारी क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें हम लोगों ने संप्रभुता, संघवाद, सार्वभौम वयस्क मताधिकार आदि के बारे में चर्चा किए हैं। आज हम लोग समाज में विविधता और उसके कारण भी भेदभाव उत्पन्न होते हैं, तो भेदभाव को दूर करने के लिए कुछ कानून बनते हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, उसके बारे में, और संविधान के प्रावधानों को लागू करने वाली जो व्यवस्था होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात उस व्यवस्था को सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, तो सरकार के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। इस अध्याय में हम लोग सरकार क्या है, सरकार किस प्रकार का कार्य करती है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, सरकार कई स्तर पर कार्य करता है, सरकार के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, और एक प्रकार जो हमारे देश में है लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेसी, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यह भी इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि जो सरकार बनती है उसमें एक प्रकार मत देकर, वोट देकर सरकार बनाया जाता है, जिसके लिए वोट देने के लिए विश्व में कुछ आंदोलन चले मताधिकार के लिए, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सरकार क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, गवर्नमेंट के बारे में। तो बच्चों, हम लोगों ने बार बार सरकार शब्द को सुना है। जैसे आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो बोलते हैं सरकारी विद्यालय, यानी सरकारी शब्द का प्रयोग करते हैं। सरकार की ओर से विद्यार्थियों को पोशाक दी जाती है, सरकार द्वारा पुस्तक का वितरण किया जाता है, सरकार छात्रवृत्ति की योजनाएं चलाती है, स्कॉलरशिप देती है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। इसी तरह से कई प्रकार की सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं चलाती है। जैसे समाज में जो भेदभाव है या कुप्रथा है, जैसे दहेज संबंधी कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाया है, तो दहेज उन्मूलन कानून, खत्म करने का कानून। सरकारी कानून बनते हैं, जैसे डायन जैसी कुप्रथा है उसको दूर करने के लिए कानून बनाती है। तो इस तरह से बार बार हम लोग सरकार शब्द का नाम सुनते हैं। तो आइए सरकार है क्या, इसको जानते हैं। सरकार जो संविधान के प्रावधानों, कानूनों को लागू करती है, जनता के भलाई के लिए, देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए जो निर्णय लेती है, निर्णय करती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, विभिन्न कार्यों को, योजनाओं को, कानूनों को लागू करती है, विभिन्न प्रकार की विकास संबंधी, चाहे वह शिक्षा के विकास से संबंधित हो या किसी भी तरह की विकास से संबंधित योजनाएं हो, तो उससे संबंधित नीतियां बनाती है। तो इन कार्यों को करने वाली व्यवस्था को ही सरकार कहते हैं। अर्थात सरकार एक व्यवस्था है जो नियम कानून के तहत जनता के भलाई के लिए कार्य करती है। इस तरह से विश्व के सभी देशों में निर्णय लेने के लिए, शासन चलाने के लिए
अथवा कार्य करने के लिए, नीतियों को बनाने के लिए तथा उसे लागू करने के लिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार की एक सरकार होती है जो उस देश की शासन व्यवस्था को चलाती है। सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करती है, जैसे अस्पताल का निर्माण करना जहां स्वास्थ्य सुविधा मिलती है, चिकित्सा होता है। सड़क का निर्माण, आप लोगों ने कई तरह की सड़कों को देखा होगा, सरकार द्वारा बनाई जाती है। विद्यालय जिसमें आप पढ़ते हैं, विद्यालय का निर्माण करती है, उसके भवन का निर्माण करती है। डाक सेवा जिससे संदेश, सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाती है। रेलवे लाइन का निर्माण, ट्रेन को चलाना, बिजली का उत्पादन करना, विद्युत उत्पादन करना और घर घर तक पहुंचाना। गरीबी उन्मूलन संबंधी कई तरह की योजनाएं सरकार चलाती है, जैसे गरीबों को मुफ्त में अनाज वितरण किया जाता है या सब्सिडी अनुदानित दर पर कम पैसा लेकर अनाज दिया जाता है। तो इस तरह के कार्य को करती है। रोजगार उपलब्ध कराती है, उसके लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, जिसमें एक योजना का नाम आपने सुना होगा, मनरेगा। मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना है। इसी तरह से सामाजिक क्षेत्र में भी कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, जिसमें कई तरह की पेंशन योजना है, अर्थात जिन व्यक्तियों को कोई रोजगार नहीं है, आय के स्रोत नहीं है, या समाज के वैसे लोग जो कार्य करने में अक्षम हैं, जैसे वृद्ध लोग, तो उन लोगों के लिए पेंशन योजनाएं सरकार चलाती है। जैसे वृद्धावस्था में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा महिला जिनके परिवार के सदस्य पुरुष सदस्य नहीं है, उनके लिए विधवा पेंशन योजना। उसी तरह से जिनको आवास नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना यानी घर बनाने की योजना जैसी कार्यक्रम को सरकार करती है, चलाती है। देश के सभी नागरिकों को भोजन मिले, कोई भूखा न रहे, इसके लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती है, यानी फूड सिक्योरिटी देती है कि कोई भूखा न रह पाए, कोई किसी की भूख से मृत्यु न हो। इसी तरह से आपदा के समय में अगर किसी तरह का आपदा अर्थात भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, सूखे की स्थिति उत्पन्न होना जिससे फसल का उत्पादन नहीं हो तो भूखमरी उत्पन्न हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वह पीड़ित लोगों को सहायता उपलब्ध कराती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार एक प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकार एक शासन है, शासन की ऐसी व्यवस्था है जो जनता के हित को ध्यान में रखकर कई प्रकार के कार्य को करती है। वह संविधान के अनुसार चलती है, नियम कानून के अनुसार चलती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है तथा कई प्रकार के कार्यों को करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार अकेले एक व्यक्ति के रूप में यह कार्य कर लेगा, इतना अधिक कार्य कर लेगा, इतने बड़े देश को चलाएगा? तो नहीं, सरकार के कार्य बहुत अधिक हैं, प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखना उनका काम है, इसलिए वह अपने कई विभागों द्वारा इन कार्यों को करवाती है। अर्थात सरकार के भी कई अंग होते हैं और सभी अंग के कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे हमारे शरीर के कई अंग हैं और सभी अंग के कार्य अलग अलग हैं और सब मिलकर एक शरीर बनता है, उसी तरह से सरकार के भी कई अंग हैं और वे मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, जिसके कारण सरकार सफल होती है अपनी योजनाओं को लागू करने में, चलाने में। सरकार के अंग को अगर देखें तो यहां देख रहे हैं सरकार के 3 अंग हैं। पहला विधायिका लेजिस्लेटिव, दूसरा कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और तीसरा न्यायपालिका जुडिशियरी। ये सरकार के 3 अंग हैं। बच्चों, इन 3 अंगों के बारे में क्या चौथा अंग भी है? एक प्रेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, समाचार पत्र आदि जहां से छपते हैं, तो प्रेस को सरकार का चौथा अंग माना जाता है। लेकिन हम लोग सरकार के 3 अंग को ही पढ़ते हैं, 3 अंग ही होते हैं। विधायिका लेजिस्लेटिव, विधायिका सरकार के कानून बनाने वाले अंग को कहते हैं।
यह कानून बनाती है, कानून संविधान के अनुसार बनाती है, नियम कानून के अनुसार बनाती है। संसद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट संसद जो हमारे देश में दो सदन हाउस से मिलकर बना है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस हैं, सदन हैं, जिससे मिलकर बना है। तो ये पार्लियामेंट विधायिका ही है, वहीं बैठकर हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं। तो विधायिका का कार्य कानून बनाना है। अब कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, तो विधायिका जो कानून बनाती है उसे कार्यपालिका लागू करती है, क्रियान्वयन में लाती है, योजनाओं को लागू करती है, कानून को लागू करती है, नीतियों को लागू करती है। अर्थात यह सरकार का एक प्रशासनिक इकाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। आप लोगों ने राष्ट्रपति का नाम सुना होगा। हमारे देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद सबसे ऊपर राष्ट्रपति का होता है और ये राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। इन्हीं के नियंत्रण में सारे कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का सर्वोच्च माना जाता है, प्रधान माना जाता है। और जो संसद देख रहे थे, हमारे देश में जो संसद है विधायिका है, जिसके दो सदन हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और संसद के ही अंग है तीसरा राष्ट्रपति। अर्थात संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों के मिलने से ही हमारे देश का पार्लियामेंट संसद बना है, जिसे विधायिका कह रहे हैं। आप सामने के चित्र में अपने देश के संसद पार्लियामेंट को देख रहे हैं, साथ ही राष्ट्रपति भवन को देख रहे हैं जो कार्यपालिका का अंग है, और बगल के चित्र में आप सर्वोच्च न्यायालय को देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, जो न्यायपालिका है। कार्यपालिका में हमारे देश में मंत्रिपरिषद एक होता है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद यानी राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक परिषद होता है, वह भी कार्यपालिका का ही अंग है। अब कार्यपालिका के बाद हम लोग न्यायपालिका को देखते हैं। अब कार्यपालिका के बाद हम लोग न्यायपालिका को देखते हैं, ज्यूडिशियरी को। हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका का कार्य है कि विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जिसे लागू करती है, वह कानून सही तरीके से बना है कि नहीं बना है, इसे देखना। कानून को लागू करने में कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर करना। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए सजा का प्रावधान करना। कानून में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसमें सुधार करने की सलाह देना, सुधार करवाना। तो इस तरह से न्यायपालिका एक तरह से कानून को सही तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं, उसको देखती है, उसकी देखरेख करती है, बाधाओं को दूर करती है। यह न्यायपालिका ज्यूडिशियरी का कार्य है। जो हमारे देश में न्यायपालिका के सर्वे से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थित है, और राज्य स्तर पर उसके नीचे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय स्थित है। तो इस तरह से सरकार के तीनों अंगों का काम बटा। सरकार कई स्तरों पर कार्य करती है। यहां हम सरकार के 3 स्तर को देख रहे हैं जो हमारे देश में सामान्य रूप से कार्य करती है। पहला है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर यानी लोकल लेवल। दूसरा है राज्य स्तर अर्थात स्टेट लेवल, और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर अर्थात नेशनल लेवल पर। 3 स्तरों पर कार्य करती है। स्थानीय स्तर पर आप लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था का नाम सुना होगा।
यह गांव और कई गांवों का समूह होता है जिसमें एक चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू करवाने का कार्य करती है। इसे कई प्रकार के कार्य करने की छूट राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के सरकार द्वारा दी जाती है। तो पंचायती राज जो हमारे देश में सबसे निचले स्तर की व्यवस्था है, स्थानीय स्तर पर कार्य करती है। यह हमारे देश में संविधान में प्रारंभ से नहीं था, लेकिन संविधान के 73वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। अर्थात यहां हम अगर 73वें संशोधन कह रहे हैं, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन की भी प्रक्रिया होती है। कुछ अच्छी बातों को जिसकी जरूरत होती है उसे जोड़ा जाता है, और कुछ वैसी चीजें जिसकी अब जरूरत नहीं है उसे हटाया भी जाता है संविधान में। तो इसे ही संविधान का संशोधन कहते हैं। राज्य स्तर पर सरकार पूरे राज्य के लिए कार्य करती है। यानी जैसे एक राज्य झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो राज्य स्तर पर झारखंड राज्य की सरकार एक होती है, उत्तर प्रदेश की अलग सरकार होगी, बिहार की अलग सरकार होगी। तो इस तरह से प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग अलग सरकार होती है जो अपने राज्य के लिए, अपने राज्य क्षेत्र के लिए कार्य करती है, जिसे राज्य स्तर की सरकार कहते हैं। इसके द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती है, नीतियां बनाई जाती है, वह केवल उसी राज्य में लागू होती है। आप लोगों ने मुख्यमंत्री का नाम सुना होगा, तो राज्य सरकार का हेड, प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य में एक संवैधानिक प्रधान भी होता है जिसे राज्यपाल कहते हैं। आगे के क्लास में, आगे के चैप्टर में इन चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। राज्य स्तर के बाद तीसरा स्तर होता है जो सबसे ऊपर है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल। यह देश के स्तर पर होता है, यानी पूरे देश के लिए राष्ट्रीय स्तर की सरकार कानून बनाती है, पूरे देश में वह लागू होता है, और साथ ही साथ देश का दूसरे देशों के साथ संबंध को भी निर्धारित करता है कि किस देश के साथ कैसा संबंध होगा। यह सारा कार्य राष्ट्रीय स्तर की सरकार, नेशनल लेवल के गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। आप लोगों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम सुना है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना है। तो केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार बनती है उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वह सरकार कार्य करती है। लेकिन देश का संवैधानिक प्रधान, सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति होता है। तो इस तरह से हम लोग सरकार के 3 स्तर, स्थानीय स्तर पर, निचले स्तर पर, गांव के स्तर पर, राज्य स्तर पर, भारत में 28 राज्य हैं, सभी राज्यों की अपनी अपनी सरकार है, राज्य स्तर पर, और सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, 3 स्तर पर सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सरकार क्या है, किसे कहते हैं, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और साथ में सरकार के कौन कौन से स्तर होते हैं जिन स्तरों पर वह अपने कार्यों को करती है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। वीडियो के अगले भाग में हम लोग सरकार के प्रकार और मताधिकार संबंधी कुछ आंदोलन चले थे विश्व में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।